हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट का फर्स्ट यूनिट, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। लेट्स स्टार्ट। मैम, ये क्या है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप? आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सिंगल ओनरशिप, और वी कैन से सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस। खुद के बिजनेस का अकेला एक मालिक होता है जिसने अकेले ही इन्वेस्टमेंट किया उस बिजनेस में। रिस्क और रिवॉर्ड उसी सिंगल पर्सन को होगा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। प्रॉफिट हो या लॉस हो उस बिजनेस से, वो सिंगल पर्सन ही बियर करेगा। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ वी हैव टू सी अ ट्रांजिशन फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू पार्टनरशिप। इसी सोल प्रोप्राइटरशिप की हेल्प से हम पार्टनरशिप समझेंगे। तो अब हम समझेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। जब कोई एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है तो वो अकेले कहाँ तक अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेगा, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसे चाहिए ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन अकेले रिस्क नहीं उठा सकता है। अगर उस बिजनेस में एक से ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे, जैसे कि 2 3 4 5, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो जब इतने लोग हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स पैसा भी ज्यादा हो जाएगा, रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंट पार्टनर्स का मैनेजर स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटी भी मिल जाएगी। तो बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा आसान हो जाएगा उस सिंगल पर्सन को। इसी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रो करने में थोड़ा आसान हो जाएगा उस सिंगल पर्सन को। इसी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को कन्वर्ट करता है पार्टनरशिप में। क्योंकि जब एक से ज्यादा लोग आएंगे बिजनेस में तो बिजनेस ग्रो करेगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा, मनी भी ज्यादा होगा, अर्निंग भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट शेयरिंग भी इजिली हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कन्वर्ट होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट करता है अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में। ओके, तो अब हम पार्टनरशिप में आ गए। आपको ये तो पता ही है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। अब ये आपस में कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें सभी सभी टर्म एंड कंडीशन लिखे होंगे पार्टनरशिप के बारे में, कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है कोई पार्टनर तो उसकी सैलरी क्या एक्स्ट्रा होगी, उसे क्या बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई लोन लिया है पार्टनरशिप फॉर्म ने तो उसका इंटरेस्ट ऑफ लोन का क्या होगा, एक्सेट्रा। ये सारी डिटेल्स लिखी होती है पार्टनरशिप में। इन सबको लिखने के लिए हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड, और इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स लिखी रहती है पार्टनरशिप के बारे में, रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑफ लोन एक्सेट्रा। तो पार्टनरशिप डीड में सभी टर्म एंड कंडीशन रिटर्न रहता है रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस।